अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो एग्ज़ाम का वाइवा होता है जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वॉल्व होती है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर लें, उसको पीएचपी कर लें या सी शार्प कर लें या जावा कर लें, तो उसका एग्ज़ाम प्रिपरेशन, वाइवा प्रिपरेशन कैसी होती है। तो इस वीडियो में हम जो है ना वो करेंगे, पीएचपी के हवाले से वीडियो बनाएंगे जिसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होती है कि वाइवा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी मेरे पास एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का टेस्ट फेस है, तो उसमें अभी जो कुछ पॉसिबिलिटी है सवाल पूछने की, वो क्या हो सकती है। तो उसमें तीन चार टूल्स यूज़ होते हैं। एक HTML है, उसके साथ आगे CSS है, उसके आगे PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्यूरीज MySQL है, और जे क्यूरी एज ए जो ना एज लैंग्वेज यूज़ होती है एज। तो इनमें अभी एक स्टूडेंट को ने टेस्ट फेस बना लिया, तो टेस्ट फेस के बनाने के बाद या बनवा लिया कहीं से, तो उसने बनाने के बाद यहाँ से लेने के बाद, तो अभी उसने सारी लैंग्वेज तो वो नहीं सीख सकता ना। HTML उसको इतनी देर में आती है, ना उसको CSS आ सकती है, ना उसको जो ना PHP पूरी समझ आ सकती है। जे क्यूरी के बारे में भी वो इतनी जल्दी नहीं जान सकता। तो उसने वाह कहीं से ले लिया, उठा लिया, दो फ्रेंड से ले लिया, तो अभी उसको क्या सिचुएशन क्या है, हल उसका क्या है कि वो कैसे उसको मैनेज करे। तो एक जो टॉपिक जो ज़्यादा रिवाइज होते हैं, या जो उसमें एक सिंपल सी 2 पेज की या 1 पेज की जो वेब एप्लीकेशन है या टेस्ट फेस है, उसमें जो पॉसिबिलिटी है वो कुछ कुछ चैप्टर हैं ना, वो टॉपिक हैं जो जिनको समझ लेने से कहीं ना कहीं जो 70% तक वो जो है ना वो क्लियर हो जाता है। तो हम जो है ना वो उन पॉसिबिलिटी को लेकर चलते हैं। मतलब श्योर नहीं है कि वो 100% उन्हीं में से पूछेगा, लेकिन ये है कि कम से कम जो है ना 70% उसमें से कवर हो जाता है। तो इसमें जो सबसे पहले जो हम HTML है, यानी HTML में हम बात करते हैं, तो एक एक स्ट्रक्चर जो है ना बनता है। मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो नहीं है, लेकिन एक स्ट्रक्चर फ्राहम करती है, डिज़ाइन फ्राहम करती है कोई सी भी वेब एप्लीकेशन को, कि जिसकी बेस के ऊपर जो है ना वो वेब एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन हो वो चल सकती है। जो बेसिकली स्ट्रक्चर होता है उसमें HREF एक टैग होता है, जिसकी मदद से हम जो ना एक पेज से दूसरे पेज पर जो ना जा सकते हैं, सेम पेज पर भी जा सकते हैं। यानी एक हाइपर रेफरेंस होता है जो हमें दूसरे पेज पर ले जाता है या उसी पेज पर रखता है। तो दूसरा एक पॉइंट है टेबल, यानी टेबल बनते हैं उसके अंदर, डाटा भी उसके अंदर स्टोर होता है, शो भी हम कर सकते हैं। हम जो ना डाटा जो ना शो करवाते हैं, अपना प्रेजेंट करवाते हैं, तो वो टेबल के थ्रू होता है। टेबल के साथ जो है ना हम अगर कहीं इमेज हमने लगाना है, तो वो इमेज की एक जो ना कोड होता है, वो भी इसके अंदर यूज़ होता है। और आगे जो बेसिक स्ट्रक्चर उसका टाइटल होता है, वो टाइटल भी एक लाइन का कोड है, वो हम डिस्कस करते हैं। और उसके साथ जो है ना बॉडी का जो मेन फंक्शन क्या होता है, कि HTML के अंदर बॉडी का क्या रोल होता है, और उसके आगे वो क्या, उसमें क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, और जो हेडर है, हेडर का क्या फ़ायदा है। तो ये छोटा सा एक आइडिया है। तो हम इसको लेकर चलते हैं कि वन बाई वन इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर हमारे पास एक फ़ाइल है, अगर हमने यहाँ पे एक नई फ़ाइल बनाई है, तो हम इसको यहाँ पे इसकी लैंग्वेज है PHP, ये PHP, इसको ऐसे सेव करके सेव एज़ कर सकते हैं। तो ये एक्सटेंशन PHP के साथ ये जाएगी। तो इस एक्सटेंशन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम यहाँ पे इसको HTML के थ्रू सेव करते हैं, तो ये HTML के थ्रू सेव होगी, और यहाँ पे हमारे पास वो HTML फॉर्म में आएगी। .html इसकी एक्सटेंशन होती है। ठीक है, यहाँ पर ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आ रही है। तो हम जो ना PHP में दोबारा वापस आते हैं। test.php हमने एक फ़ाइल बनाई हुई है, जिसके लिए हमें इसमें हम कुछ मतलब प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टैग था HTML का ओपनिंग टैग ये होता है, और इसका क्लोजिंग टैग ये होता है। यानी क्लोजिंग और ओपनिंग टैग के अंदर जो काम आपने करना है वो हम वो करते हैं।
तो इसमें जो मैंने यहाँ पे पॉइंट दर्ज किए थे, इसमें से मतलब href टेबल इमेज टाइटल, यहाँ से नीचे से हम स्टार्ट करते हैं हेडर पे, यानी पहले इसका हेडर आ जाता है, हेडर। अब हेडर का क्या फंक्शन है, ये सिर्फ ये करता है कि इसके अंदर अगर आपने बहुत सारी एप्लीकेशन बहुत पेज बनाए हुए हैं, तो अभी हर पेज के ऊपर आप जो ना जावास्क्रिप्ट की या CSS की स्टाइलिंग तो नहीं लगा सकते। तो आपने जो ना एक फ़ाइल बनाई हुई है स्क्रिप्ट की, और उस स्क्रिप्ट को आपने यहाँ पे जो ना इंक्लूड कर दिया है, यहाँ पे एक दफ़ा डिफाइन इसको अंदर कर दिया है एक लाइन के कोड के अंदर। तो उसका ये फ़ायदा होगा कि ये हर पेज के ऊपर वही फंक्शनलिटी लेकर आ जाएगी। जिस तरह अभी हम करते हैं, और इसके साथ हेडर का भी हेडर में हम इस तरह से कोई भी फाइल को लिंक कर सकते हैं। इसका कोड ये है कि लिंक, आगे उसकी टाइप कोई भी ये ना फाइल है, मिसाल के पास स्टाइल शीट है, और उसके आगे उसका रेफरेंस कि वो फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, अभी ये रेफरेंस कौन सा है, यानी अगर हम सेम फोल्डर है हमारे पास, हमने ये फोल्डर बनाया हुआ है, मिसाल के बाद हमारे पास EMP टेस्ट था, तो इसके अंदर हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है या एक फ़ाइल बनाई हुई है, जिसको हम कह सकते हैं जी, एक यहाँ पे फाइल बनाते हैं style.css। अब हमने क्या करना है, ये हमने फ़ाइल उसी फोल्डर के अंदर बनाई है जहाँ पे हमने टेस्ट बनाया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, style.css सिंपली, यानी हमने सिर्फ उसकी जो स्टाइल के अंदर जो कुछ भी चीज़ें हैं, जो कुछ भी CSS कोड हम लिखेंगे, तो वो यहाँ पे हमने यूज़ करने के लिए यहाँ पे इंक्लूड एक दफ़ा कर लिया हेडर के ऊपर। तो वो हम हेडर के इंक्लूड करने से जो है ना हम उसको उसकी सारी फंक्शनलिटी यूज़ कर पाएंगे। दूसरा जो है ना उसके साथ है टाइटल। टाइटल बहुत ही आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग टैग हमने देर में रखना है, और यहाँ पे जो है ना टेस्ट फेस कर दें। ठीक है, जब हम ये रन होगा, यहाँ मेरे पास रन होता है, तो ये देखिए यहाँ पे टेस्ट फेस जो है ना आ गया। ये टाइटल का काम है कि यहाँ पे उस जो भी टाइटल आके वहाँ पे डिस्प्ले करना। अच्छा, ये हो गया हमारे पास हेडर हो गया। और बॉडी के ऊपर आते हैं, यानी हेडर का काम ये है कि उसकी हेडर की इंफॉर्मेशन स्टोर करना, और बॉडी के अंदर जो भी एप्लीकेशन के अंदर या जो भी वेब बेस्ड पेज के अंदर जो कुछ भी हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, वो इस बॉडी के अंदर जो है ना वो हम करेंगे। अब हमने ऊपर टेस्ट फेस लिखा हुआ है, स्टाइल शीट रेफरेंस लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे नीचे अभी हमने कुछ लिखा है, तो वो नीचे सिर्फ जो लिखा हुआ है वो नज़र आ रहा है, यानी बॉडी के अंदर जो कुछ भी चीज़ हो वो यहाँ पे हमें नज़र आएगी। तो ये हो गई बॉडी, इसका ये फंक्शन होता है। और उसके साथ हमारे पास टेबल है, इमेज है। अभी हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, टेबल का ओपनिंग टैग ये है, साथ क्लोजिंग टैग भी लगा देते हैं ताकि हमें बाद में भूल ना जाए। टेबल के अंदर जो है ना वो टेबल रोज होती हैं, फिर आगे रो का भी बंद कर देते हैं, फिर आगे टेबल डी अभी इसको पता नहीं क्या कहते हैं, TD इसके अंदर जो भी कुछ भी होगा इन्फो, वो जो स्टोर होगी वो यहाँ पे नज़र आएगी। अब यहाँ पे हम दोबारा जाते हैं, तो हम देखते हैं कि ये यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे ये सिर्फ इन्फो नज़र आ रही है, इसका मतलब ये है कि टेबल में थोड़े से काम बाकी ये है कि हम इसका बॉर्डर जो है ना इज इक्वल टू 1 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे नज़र आएगा। इसकी
विड्थ जो है ना 100% कर देते हैं। हंड्रेड परसेंट ये देखो 100% बता दें कि जो आपकी स्क्रीन का जो विड्थ है उसके बराबर हो जाएगा। तो इसके अंदर हम दो तीन और लगाना चाहते हैं। अभी एक और टेबल लगाते चाहते हैं, इसके अंदर एक और कॉलम बनाते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये दूसरा इसके अंदर जो है कॉलम बन गया। तो अभी हम इसको कहते हैं कि हमारे पास ये ज़्यादा कॉलम हो जाए, यानी एक रो जो है ना हमने ज़्यादा रो बना ली, ये हमारे पास ज़्यादा रो शो होने शुरू होंगे। तो अभी हम इसको अगर इसकी विड्थ बॉर्डर्स का ज़ीरो भी कर देते हैं तो कोई मसला नहीं है, वो अपनी जगह पे कायम रहेगा, ठीक है। और सिर्फ जो है लाइन हमें नज़र नहीं आएगी। तो ये था टेबल का स्ट्रक्चर। इसके आगे अगर हम कहीं इमेज डालना चाहते हैं, यहाँ पे हम चाहते हैं कि इमेज डालें, ठीक है, और इमेज के अंदर ही लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये उसने दे दिया एक आइकन सा। तो इमेज यानी अभी हम इसके अंदर नहीं आए तो हम इमेज के अंदर पहले रखते हैं, कोई भी इमेज यहाँ से उठा लेते हैं। यहाँ से एडमन के अंदर, यहाँ हमारे पास इमेजेस के अंदर इमेज पड़ा हुआ है, इमेजेस फोल्डर के अंदर। ठीक है, ये बहुत बड़ा है तो अगर हम इसको छोटा कर सकते हैं, विड्थ ये हमारे पास इमेज शो हो रहा है। हम अलग से भी इसके अलावा भी इमेज इसके बाहर जाना रख सकते हैं। बॉडी टेबल के बाहर हमने इमेज एक लगा दिया। तो बेसिकली हमारा मकसद है टेबल को समझना और इसके अंदर जो है ना इमेज लगाना, ये हमें सीखना था। और हम अभी एक और जगह यहाँ पे लगाते हैं, इमेज के ऊपर ही HRF लगा देते हैं कि हम इसके ज़रिए हम कहीं और जाना चाहते हैं। HRF का स्ट्रक्चर पहले मैं बताता चलूँ। ये HRF हाइपर रेफरेंस इसको मैं कहते हैं, और इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग ये है। यहाँ पे हम रेफरेंस देंगे, यहाँ पे लिखेंगे जो हम परफॉर्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम वो रेफरेंस लिखेंगे कि जिस जहाँ पे हम जाना चाहते हैं। जैसे हम www.google.com हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक हो तो हम गूगल पे चले जाएं, ठीक है। क्लिक मी, यहाँ पे HTTP ये भी ऐड करना था।
ये हमें गूगल पे ले गया वो लिंक। तो अभी हम ये इसमें एक और काम करने वाला भी है कि यो हमें हमारी जो अपनी वेब साइट का पेज था उसको उसने ख़त्म कर दिया और जो है ना गूगल को ओपन कर दिया। तो हम चाहते हैं कि ये हमारी उसको डिस्टर्ब ना करे और वो दूसरे पेज में जाके दूसरे टैब में जाके ओपन हो। तो यहाँ पे हम ये करेंगे तो वो दूसरी टैब में चला जाएगा। तो ये HRF था और ये काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन कम से कम ये जो बेसिक स्ट्रक्चर था इसको समझना ज़रूरी है, ताकि अगर वो कहीं से भी चेंजिंग करवाए तो स्टूडेंट इस काबिल हों कि वो कर सकें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम CSS या PHP और आगे 1 बाय 1 इसको देखते जाएंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियो मिल सके। थैंक यू वेरी मच।